Hi, so very good evening to all of you, and today we are going to wind up this session. Nebular hypothesis जो चल रहा था बेटा, उसका आज हम लोग समापन करने वाले हैं. So let's start rest of the things. जो बचा खुचा रह गया है उसको अभी हम लोग पूरा कर देते हैं आज. ठीक है, तो टॉपिक जो हमारा था पहला टॉपिक निहारिका सिद्धांत. तो निहारिका सिद्धांत पिछली क्लास में मैंने आपको बड़े अच्छे ढंग से कराया था, और मैंने ये भी बोला था कि केवल निहारिका सिद्धांत हम लोग नहीं करेंगे, उसके साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण पृथ्वी की उत्पत्ति या आप यूं कहें सौर प्रणाली की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, एक बार आप सब पर नज़र डालिए. सबके प्रतिपादक और सिद्धांत का नाम आपको टिप्स पे होना चाहिए. ठीक है, तो जरूरी नहीं कि केवल निहारिका के सिद्धांत से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे ना. विगत प्रश्न पत्र ये बताते हैं कि थोड़ा सा डेविएशन ये लोग करते हैं क्वेश्चन सेटर्स, क्योंकि एक शिक्षक की दृष्टि आसपास ही होनी चाहिए. पैनी दृष्टि होती है, तो एक सिद्धांत यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको कई और बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो टीजीटी की क्लासेस पूरे जोर शोर से चल रही हैं पतंजलि में, और लगभग सभी विषयों में ये कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं. और भूगोल आप देख रहे हैं कितने मेहनत से काम हो रहा है. एक एक बात, एक एक चीज़ एकदम. मैंने कहा था ना कि मेरा जो नारा है वो है शून्य से शिखर तक. तो ये जो प्रथम टॉपिक है, इसमें आप इस बात को जरूर महसूस किए होंगे कि हाँ, दिस जर्नी वाज फ्रॉम जीरो टू और ए टू जेड. सो जीरो टू क्लाइमैक्स, शून्य से शिखर तक की यात्रा. आज इसका समापन होगा जो पहला टॉपिक है उस पे. तो पृथ्वी या यूं कहें सौर प्रणाली, सौर प्रणाली की उत्पत्ति के सिद्धांत जो थे, उत्पत्ति के सिद्धांत, इनको हम लोग दो समूह में बांट सकते हैं ना. ओरिजिन ऑफ अर्थ और सोलर सिस्टम. इंग्लिश वाले विद्यार्थी अगर टाइटल बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड सोलर सिस्टम. तो देयर विल बी टू कैटेगरी ऑफ दिस. दो पार्ट होगा इसका, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए की दो नाम आमतौर पे, या यूं कहे तीन नाम है. इसको हम लोग एक तारक सिद्धांत बोलते हैं, एक तारक सिद्धांत बोलते हैं, या अद्वैतवाद भी बोलते हैं, अद्वैतवाद बोलते हैं. फाइन. इंग्लिश में मोनोस्टार हाइपोथेसिस, और मोनिस्टिक थ्योरी बोलते हैं. मोनिस्टिक थ्योरीज. ठीक है बेटा. सो दिस इज मोनिस्टिक, इसको बोलते हैं मोनिस्टिक या मोनो स्टार हाइपोथेसिस, एक तारक सिद्धांत. ठीक है, इसमें हम लोगों ने दो देखा था, तीन देखा था. ये तीन डेट्स आपको मुझे विश्वास है कि अच्छे से याद होंगे. 1949, 1749 पहला. दूसरा टाइमिंग आपको कौन सा याद रखना था बच्चों? 1755. और तीसरा जो आपको याद रखना था 1796. तो ये तीन, ये यहाँ पे लाप्लास का था, यहाँ कंट का था, यहाँ पे बफन महोदय का था. ये किनका था? मैं जल्दी से आपके लिए रिवीजन के लिए नाम भी लिख दो. ये बफन महोदय का था, बफन, कांट और लाप्लास. तो इनको हमने
पढ़ लिया है डिटेल से। अब इनकी सूचीबद्ध करनी है दूसरे वालों को। तो दूसरे सिद्धांत के समूह का क्या नाम है बेटा? इनको द्वैतारक सिद्धांत भी बोलते हैं, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। तो इसके भी दो तीन नाम है। तो पहला है बाइनरी द्वितारक सिद्धांत, द्वितारक सिद्धांत, ठीक है। डबल स्टार और बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस और इसको द्वैतवाद भी कहते हैं, द्वैतवाद भी कहते हैं। इंग्लिश अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके सिद्धांत को हम लोग डुअलिस्टिक, मोनिस्टिक का, जस्ट मोनिस्टिक का जो वो यहाँ पे मोनिस्टिक है, यहाँ पे डुअलिस्टिक है। सो डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस और इसको बोलते हैं बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। तो ये वाला जो बी पार्ट है बेटा, इसमें दो तारे की भूमिका की बात की गई है। डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनसे संबंधित 4-5 सिद्धांत हैं जिनको आप केवल सिद्धांत का नाम और उसके प्रतिपादक, तो एक टेबल जैसा बना लीजिए। सिद्धांत, द्वितारक सिद्धांत और प्रतिपादक, ऐसा एक टेबल बना लीजिए, प्रतिपादक। उसे कुछ प्रश्न मैं कराऊंगा, यह विषय समाप्त हो जाएगा और इससे कोई भी प्रश्न अब आपसे अछूता नहीं रह सकता है। सो प्लैटिनेशनल हाइपोथेसिस, ग्रहाणु सिद्धांत, इसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, ग्रहाणु सिद्धांत, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन ने दिया था 1950 में। चैम्बरलिन in 1950, चैम्बरलिन महोदय का यह सिद्धांत है। 1950 में इसका प्रतिपादन किया था इन्होंने, चैम्बरलिन, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। ठीक है। फिर आया जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है बाइनरी हाइपोथेसिस, वो है ज्वारीय सिद्धांत, टाइडल हाइपोथेसिस। ज्वार भाटा तो आपने जरूर सुन रखा होगा। ज्वार भाटा का संबंध समुद्री जल स्तर के आवर्ती उत्थान एवं पतन से होता है, आवर्ती उत्थान एवं पतन से होता है। बल्कि कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जिनको नहीं मालूम है कि टाइडल थ्योरीज की बात जब आती है तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो समुद्र के जल स्तर के उत्थान पतन से संबंधित है, इसका कोई लेना देना है ना पृथ्वी की उत्पत्ति से या सौर प्रणाली की उत्पत्ति से नहीं है। लेकिन हम आपको बताएंगे, प्रश्न देंगे तो आपको समझ में आएगा ना। इसके प्रतिपादक थे जेम्स एंड जीन्स, propounded by जेम्स एंड जीन्स, जेम्स एवं जीन्स। ठीक है, जेम्स एवं जीन ने ज्वारीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जेम्स एवं जीन ने, ठीक है, टाइडल हाइपोथेसिस। इस संबंध में जो तीसरा सिद्धांत है
थर्ड है डबल स्टार हाइपोथेसिस, डबल स्टार हाइपोथेसिस, डबल स्टार हाइपोथेसिस। मैंने बोला इनका डिटेल्स आपको जानने की जरूरत नहीं है टीजीटी के लिए, ये भी मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ सिलेबस में, इसका जिक्र नहीं है कि सभी सिद्धांत आपको आने चाहिए, लेकिन यस आपको आने चाहिए। ये है ना पतंजलि संस्था की ब्यूटी कि पतंजलि संस्था में कोई भी पहलू जो जिसका संबंध सिलेबस से है उस सबको आपके लिए ना अच्छे से कराया जाता है। तो इसी सिलसिले में आप ये काम कर रहे हैं। अगर आप जीपीएससी देंगे तो यस ये फुल कोर्स में है, तो ये आपके बड़े काम का होने वाला है। ठीक है। आर ए लिटलेटन थे, इन्होंने 1939 में इसका प्रतिपादन किया था। सो डबल स्टार हाइपोथेसिस, आर ए लिटलेटन 1939 में इसका उन्होंने प्रतिपादन किया था। आर ए लिटलॉन, डबल स्टार हाइपोथेसिस, द्वितारक सिद्धांत। जो ये ग्रुप था डबल स्टार हाइपोथेसिस का, उसी नाम से यह सिद्धांत है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? लिटलेटन ने। लिटलेटन महोदय ने किया था। ठीक है, तो टेबल मैं आपको पूरा दे रहा हूं, इसको आप 10 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देन रसल महोदय का आया था बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। दोनों लगभग एक है लेकिन नाम अलग है, सो याद रखिएगा। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ये दिया था रसल महोदय ने, एच.एन. रसल, और इनका सिद्धांत आया था 1937 में, एच.एन. रसल 1937 में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सिद्धांत का नाम था बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। अगर इसका हिंदी देखें तो ये भी आपका द्वितारक सिद्धांत है, तो ये भी ऊपर वाला भी द्वितारक है, डबल ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग द्वितारक के बदले युग्म तारक सिद्धांत बोले तो ये थोड़ा सा अंतर हो सकता है, युग्म तारक सिद्धांत, और इसको बोल दें द्वितारक सिद्धांत। चूंकि क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, तो आप इसके लिए ना थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दोनों प्रश्नों के लिए थोड़ा इंग्लिश वर्जन देखना होगा आपको। इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। इंग्लिश वाला प्रश्न जहां डबल रहे तो लिटलेटन, जहां बाइनरी स्टार रहे तो रसल, 1937 रसल। तो युग्म तारा सिद्धांत ऊपर वाले को कह दें और इसको द्वितारक सिद्धांत कह दें। ठीक है, तो ये है रसल महोदय का, एच.एन. रसल महोदय का 1937 का सिद्धांत था। ठीक है, रसल महोदय का। उसके बाद आइए इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ऑटो स्मिथ का था 5वां सिद्धांत। ये सब बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस के ग्रुप का है। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, इंटरस्टेलर स्टेलर दोनों में ही होगा, स्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। ऑटो स्मिथ MIDT, स्पेलिंग थोड़ा इनका टेढ़ा है इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए। हिंदी वाले विद्यार्थी ऑटो स्मिथ याद रखेंगे। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, अंतर
खगोलीय धूलकण, उत्तर खगोलीय धूलकण सिद्धांत है ये ऑटो स्मिथ का, ऑटो स्मिथ। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1943 में। 1943 में इन्होंने अपने सिद्धांत का कब प्रतिपादन किया था बच्चों? 1943 में, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। उसके बाद अंतर खगोलीय जो बादल का सिद्धांत था वो दिया था अल्फ्वेन ने। तो पांचवा, छठा सिद्धांत जो आपको याद रखना है, इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस, इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस। अंतर खगोलीय बादल सिद्धांत। ये पूरा एग्जॉस्टेड एक ना पूरी सूची है। गलती से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसे आप गलत नहीं करेंगे। इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस, अल्फ्वेन। सो ये अल्फ्वेन महोदय ने दिया था एंड इसका ईयर है 1947, जब भारत नहीं 1943 में अल्फ्वेन हाइपोथेसिस। ऑटो स्मिथ का 1943 में था। अल्फ्वेन का ईयर अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसको देख लेंगे हम लोग और फिर लिख लेंगे। तो किस साल दिया था, वर्ष आपको ढूंढ लेना है। एक बार ढूंढ लीजिएगा, सिद्धांत टाइप कीजिएगा, वो आ जाएगा और उसका वर्ष आप लिख लेंगे यहाँ पे। सो ये आसान काम है, आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। अन्यथा मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में कक्षा के अंत में। सो इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस, अल्फ्वेन। और भारतीय भूगोलवेत्ता थे सेफिड हाइपोथेसिस दिए थे एसी बनर्जी 1947 में। इनका भी एक नाम याद रखिए क्योंकि ये इंडियन है। तो सातवां है सेफिड, CEPHEID, सेफिड, CEPHEID, सेफिड, CEPHEID, सेफिड हाइपोथेसिस। ये है AC बनर्जी, ये इंडियन है। बनर्जी जी का नाम 1947, जिस वर्ष भारत स्वतंत्र हुआ था उस वर्ष इन्होंने अपनी अवधारणा दी थी। इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे ही लिख लीजिए आप, सेफिड, सेफिड सिद्धांत बनर्जी। क्योंकि आपको MCQ चाहिए तो MCQ के लिए ये सारी अवधारणाएं काफी हैं। तो इस तरह से ये लिस्ट समाप्त होता है और बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस वाला सारा आपको ना नाम से याद रखना चाहिए। ठीक है, पहले भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं तो कुछ मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ क्वेश्चंस का और फिर एक एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस पहले टॉपिक का वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। ठीक है, सो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके लिए। तो चलिए थोड़ा MCQ सेशन हो जाए फटाफट। सो लेट्स डू दिस MCQ सेशन। MCQ 1, पहला प्रश्न आज का हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक बार आप इस टेबल को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आपको 2 मिनट का समय देते हैं तो अच्छा रहेगा जब आप इसको रिवाइज करेंगे जल्दी से। इसमें जनरली कैसे प्रश्न आते हैं बच्चों? नाम से प्रश्न आते हैं। ठीक है, नाम से प्रश्न आते हैं। तो
ये जो जेम्स एंड जीन्स का था ना बेटा हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस, इसमें एक और नाम जोड़ देता हूँ, जेफरी महोदय का, यहाँ पे है ना टाइडल वाला, ये था। हाँ, जेम्स एंड जेफरी, ये जो 2 नंबर है इसको ध्यान से देखिए, ज्वारीय सिद्धांत में इसको मॉडिफाई किया था, मॉडिफाइड बाय, आप भी इसको जोड़ लीजिए, इसको मॉडिफाई किया था जेफरी महोदय ने, जेफरी महोदय ने 1929 में, ठीक है, जेफरी महोदय ने इसे मॉडिफाई किया था, जेफरी, मॉडिफाइड बाय जेफरी। जेफरी द्वारा 1929 में। तो टाइडल हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया था किसने? जेफरी महोदय ने। चलिए, तो हम लोग कुछ एमसीक्यू करने वाले थे। सो एमसीक्यू 1, एमसीक्यू 1, एमसीक्यू 1, ठीक है। तो आइए, निम्न में से कौन एक पृथ्वी उत्पत्ति का सिद्धांत है? Which of the following is a theory, which of the following is a theory of evolution of earth? A, न्यूटन का गुरुत्वीय, न्यूटन का गुरुत्वीय सिद्धांत। बात नहीं करो बेटा, डिस्टर्ब होता है। न्यूटन का गुरुत्वीय सिद्धांत। सेकेंड आपको मैंने दिया ज्वारीय सिद्धांत, ज्वारीय सिद्धांत। फिर तीसरा है जूल का सिद्धांत, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अभी करते चलिए, 2-3 प्रश्न मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर एक ही साथ देखेंगे। ओके, गुड। MCQ2, MCQ2, निम्न में से कौन द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं? ग्रहाणु परिकल्पना, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ग्रहाणु परिकल्पना, डी, युग्म तारक सिद्धांत, सी, युग्म तारक सिद्धांत, सी। इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस ले लीजिए, अंतर खगोलीय धूलकण सिद्धांत,
अंतर खगोलीय ध्रुवीकरण सिद्धांत, और डी जो अंतिम वाला है उसे हम लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ओके, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फाइन। और एक और क्वेश्चन, लास्ट MCQ 3। MCQ 3 में हम लोग एक क्वेश्चन ले लें, और निहारिका परिकल्पना सिद्धांत निहारिका परिकल्पना सिद्धांत का संबंध निम्न में से किससे जुड़ा है? So, which of the following is associated? Which of the following is associated to the nebular hypothesis? किससे जुड़ा है? पहली बात हमने बताया कि उष्ण निहारिका उष्ण अघूर्णी निहारिका उष्ण घूर्णी निहारिका, तीसरा शीत अघूर्णी निहारिका, चौथा शीत घूर्णी निहारिका। ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें से आपको चुनना है। ए 1 3, बी 2 4, सी ओनली 2, डी ओनली 4। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने सिद्धांत सही सही समझा है तभी आप इसका उत्तर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। सो आई पुट स्टार क्वेश्चन, ये स्टार मार्क्स। चलिए, अब इन तीनों का हम लोग आंसर्स करते हैं 1 by 1। ओके, तो यहीं से शुरुआत किया जाए। ये जो निहारिका की संकल्पना है, इन लैप्लास की संकल्पना है। लाप्लास ने इसे प्रतिपादित किया था, लाप्लास ने इसे प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, लाप्लास ने प्रतिपादित किया था। हाँ विकी, जरा आंसर्स बता दो बेटा, 1B 2D 3C। अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जो निहारिका थी वो ठंडी थी, और ठंडी होने के कारण उसके आयतन में संकुचन था, और इसलिए उसका एंगुलर मोमेंटम स्थिर रखने के लिए अपने घूर्णन गति को उसने बढ़ा दिया था। तो इसका एक ही आंसर है 4। तो थर्ड का ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड देन दूसरे नंबर का द्वितारक सिद्धांत के अंतर्गत ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर हियर। द्वितारक सिद्धांत के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ठीक है, तो यस, आपका दूसरा वाला तो सही है विकी, और पहले वाले का देखते हैं। थर्ड का आंसर समझ में आ गया बेटा? जरा लिख के बताओ चैट बॉक्स में। ओके, एंड निम्न में से कौन सा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है? ज्वारीय सिद्धांत, टाइडल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और देखिए कितने बढ़िया से हम लोगों ने फर्स्ट जो टॉपिक था उसका विशद, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा
उसमें केवल निहारिका सिद्धांत लिखा हुआ है, लेकिन आपने देखा कि सबसे पहले हमने उसका पूरा बेस बनाया, उसके बाद हमारी यात्रा कहाँ से चली बेटा? शून्य से शिखर तक, शून्य से पहुंच गए आप शिखर पे इस विषय के। एम आई राइट विकी? जरा लिख के बताइए आप यहाँ पे हैं या नहीं। आपको यहाँ से उठाया मैंने और शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया। अब तो जेपीएससी का भी और इवन यूपीएससी के भी प्रश्नों का आप सही सही उत्तर कर सकते हैं। सो यू एग्रीड दैट वी हैव डन फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पतंजलि। पतंजलि की सीढ़ी है भाई ये, आप इस पे चढ़िए और ऐसे 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 करके पहुंच जाइए शिखर पे ना। सो दिस इज हाउ यू डिड इट। चलो, ऑल द बेस्ट। सारी कक्षाएं शुरू हो गई हैं टीजीटी की। एक बार मैं फिर बता दूं आप सबको, धमाकेदार शुरुआत है। संजय तिवारी सर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आपके भविष्य को लेके, और आपके लिए एक सीट सुरक्षित हो जाएगी। आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कीजिए और इसको अंजाम तक लेके जाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू, ठीक है।